अब सत्ता इसको बदनामी कहे या देशद्रोह है, यह तो इतिहास तय करेगा कि लोकतंत्र के इस दौर में सवाल पूछने वाला बड़ा था या सवाल से भागने वाला। राहुल गांधी ने जर्मनी की राजधानी में खड़े होकर जब कहा भारत ने संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है, तो असल में उन्होंने किसी सरकार का नहीं बल्कि एक ट्रेंड का नाम लिया। यही वो बिंदु है जहां सत्ता तलमला जाती है, क्योंकि सत्ता सवालों से नहीं सवाल पूछने वालों से डरती है। राहुल गांधी का बर्लिन बयान उसी डर की जड़ में उंगली डालता है। यह बयान बताता है भारत में लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि संस्थाओं की स्वतंत्रता, संवाद की संस्कृति और असहमति के सम्मान का नाम है। और राहुल गांधी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी का पुराना और आजमाया हुआ आरोप एक बार फिर राहुल की तरफ फेंका गया। बीजेपी का तर्क सीधा है, देश के अंदर बोलिए, बाहर नहीं। लेकिन यही पार्टी तब चुप रहती है जब प्रधानमंत्री विदेशों में भारत की आंतरिक राजनीति का क्रेडिट खुद लेते हैं या चुनावी भाषणों को वैश्विक मंच पर पेश करते हैं। अब सवाल यह नहीं कि राहुल गांधी कहां बोल रहे, सवाल यह है वो क्या बोल रहे। अगर कोई नेता कहता है कि संस्थाएं कमजोर हो रही, एजेंसियां निष्पक्ष नहीं रही और लोकतंत्र दबाव में है, तो इसका जवाब तथ्य से देना चाहिए, आरोप से नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत की इंस्टीट्यूशन पर कब्जे और सेंट्रल एजेंसी के दुरुपयोग से जुड़े बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतराज जताया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक इवेंट के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत के इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट पर कब्जा कर लिया है और ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बना दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा भारत की डेमोक्रेटिक सिस्टम पर हमला केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर हमला है। राहुल गांधी के इन बयानों पर फिडाक देते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेश की धरती पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी द्वारा विदेशी जमीन पर भारत की बदनामी करना कोई नई बात तो है नहीं। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कहा जाना चाहिए। जर्मनी दौरे पर राहुल गांधी ने कुछ ऐसे कमेंट किए जिसको लेकर भारत में सियासी पारा चढ़ चुका है। बीजेपी ने तो राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए यहां तक कह दिया वो नेता प्रतिपक्ष नहीं भारत विरोधी नेता है। आप बता दीजिए ऐसा करके राहुल गांधी हासिल क्या करना चाहते हैं? त्रिपाठी जी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं आप? चलिए एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेता तपोष पाल जी आप ही से रहेगा। देखिए अगर हम यहां पर बात करें राहुल गांधी का, यहां पर हम जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है उसको भी सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बिलबिला क्यों रहे? ये क्यों कह रहे विदेशी धरती पर देश से ऊपर कुछ भी नहीं? अगर जो चोरी हुई है तो वो हिंदुस्तान में नहीं बाहर के लोगों को भी तो पता चलेगी ना। चोरी होगी तो बदनामी होगी। इस चोरी का चुनाव आयोग को अगर मैं बात करूं तो वो तो डिफेंड कर ही नहीं पाई अब तक। जैसा कि बीजेपी कह रही है वैसा ही है क्या? क्या कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ सोच रखने वाली ताकतों के साथ खड़ी दिखाई देती है और देश में अशांति का माहौल बनाना चाहती है? जिस तरह से राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की प्रगति और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? नई यात्रा में पुराने बोल। विदेशी धरती से राहुल गांधी ने फिर से लगाया है आरोप और कहा है संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही। वोट चोरी के मुद्दे को इंटरनलाइजेशन किया गया है। क्या कहेंगे? क्या अब हर देश की निगाह इसी वोट चोरी पर होगी कि भारत किस तरह से चुनाव को लूटता है, चुनावी तंत्र को किस तरह से इस्तेमाल करता है? क्या इंटरनेशनल एजेंसी जांच के बारे में भी सोच सकती है? राहुल गांधी विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने के बजाय देश के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आते हैं।
कैसे ना कहें कि यह रवैया जिम्मेदार राजनीतिक व्यवहार से मेल नहीं खाता, बल्कि भारत की छवि को नुकसान पहुंचाता है। विदेशी मंचों से भारत की संस्थाओं पर सवाल उठाया जाएगा तो देश को बदनाम करने का प्रयास ही तो कहलाएगा। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर जिस तरह से अपनी विदेश यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर तपोषपाल जी हमला बोलने के साथ ही भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया और आरोप को दोहराया कि बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही। आप किस तरह से इसका जवाब देंगे तपोष जी? बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हमने चुनाव आयोग से सीधा सवाल पूछा, लेकिन हमें तो जवाब ही नहीं मिला। भारत का लोकतंत्र बेहद ही मजबूत और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यही वजह है हमें पहली बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के मेंबर कंट्री की काउंसिल की चेयरमैनशिप मिली। इस फॉर्म में 35 देश हैं जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करते हैं और इंटरनेशनल आइडिया के सदस्य देशों की परिषद में भारत को 2026 के लिए संस्थान का अध्यक्ष चुना है। आपको नहीं लगता जहां एक तरफ स्ट्रांग डेमोक्रेसी के लिए साफ सुथरे इलेक्टोरल प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कराने को लेकर भारत के मुरीद हो रहे, वहीं अब राहुल गांधी के बयान के बाद से विश्व के जितने भी देश हैं क्या वो हमारे चुनाव को डाउट से नहीं देखेंगे? नेता प्रतिपक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है। नेता प्रतिपक्ष को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ व्यवहार रखना होता है, खास तौर पर तब जब नेता प्रतिपक्ष विदेश की भूमि पर हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं बल्कि वो तो भारत विरोधी नेता हैं। इंडिया किसी के जागीरदार थोड़ी ना है। आउट ऑफ कॉन्टेस्ट चीजों को उठा लेना भारतीय जनता पार्टी की बीमारी तो नहीं हो गई। बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम तलमलाया हुआ क्यों है? या क्या कहेंगे, क्या राहुल गांधी को इस पर विदेश में बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने जर्मनी दौरे के दौरान भारत के दुश्मनों से मुलाकात की है। वो ऐसी ताकतों के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बर्लिन के हर्टी स्कूल के प्रेसिडेंट और प्रोफेसर के साथ राहुल गांधी की एक फोटो दिखाई गई। कांग्रेस नेता के जर्मनी में भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलने का यह सबूत बताया जा रहा। आप बताइए, क्या जर्मनी में देश के दुश्मनों से मिल रहे राहुल गांधी? विराट कोहली अगर स्टेडियम में सेंचुरी मारेगा और अक्षय खन्ना अगर फिल्म धुरंधर में अच्छी एक्टिंग करेगा तो लोग तो तालियां मारेंगे। अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो दुनिया तो आपको देखेगी भी और बोलेगी भी। और अगर हमारे बारे में बात होगी तो हमें डरने की जरूरत क्या है या तलमलाने की जरूरत क्या है? अब भाजपा नेताओं को किसने हक दे दिया कि वो दूसरों को देशद्रोही घोषित कर दें? और ये जो जर्मनी में राहुल गांधी ने बातें कही है, इस क्लिप का क्या इंपैक्ट होगा? क्या देशद्रोही घोषित हो जाएंगे राहुल गांधी? बर्लिन की जमीन पर दिया गया राहुल गांधी का बयान कोई साधारण राजनीतिक भाषण नहीं था। ये एक ऐसा बयान था जिसमें शब्द कम और संकेत ज्यादा थे। इस बयान में आरोप नहीं बल्कि सवाल थे और जिसमें भारत की लोकतांत्रिक आत्मा को लेकर एक बेचैन चिंता नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी इसको विदेश में जाकर भारत को बदनाम करना कहती है, लेकिन असल सवाल यह है, क्या लोकतंत्र की चिंता करना बदनामी होती है क्या? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक इवेंट के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी से जब एक स्टूडेंट सवाल पूछता है कि आप तो कर्नाटक में जीत गए, उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा हार गए, तो यह कैसे हुआ कि थोड़े दिन पहले तो आप जीत रहे थे, उसके बाद इतनी बुरी तरह से आपकी हार हो जाती है? इसके क्या कारण रहे? तो आप बता दीजिए, आपके हिसाब से तपोषपाल जी, राहुल गांधी का जवाब क्या होना चाहिए था? क्या राहुल गांधी को यह कहना चाहिए था कि डेमोक्रेसी इज थ्राइविंग इन इंडिया? अपने फैक्ट नहीं बताते और यह कह देते कि मोदी जी तो बड़े ही डायनामिक लीडर हैं। क्या कहते वो? तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बर्लिन में दिया बयान और उससे देश की राजनीति में शुरू हुआ बवाल। सरकार बौखला गई है।
और भारतीय जनता पार्टी नेताओं के राहुल गांधी के बयान को काटने के लिए बयान आना शुरू हो चुके हैं। अब सत्ता इसको बदनामी कहे या देशद्रोह है, यह तो इतिहास तय करेगा कि लोकतंत्र के इस दौर में सवाल पूछने वाला बड़ा था या सवाल से भागने वाला।